उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही हैं, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकती। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ़ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पर काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ़ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। और उसका ई फ्लो, उसके ऊपर हम बेहतरी से काम कर रहे हैं कि यमुना को जीवन देने के लिए, उसको अविरल उसका रूप देने के लिए उसमें ई फ्लो होना जरूरी है, उसके लिए सरकार काम करे। तो रेखा गुप्ता जी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिल्ली में 11 जगहों पर, बड़ी जगहों पर योगा का कार्यक्रम हुआ। पहले योग उन्होंने किया और उसके बाद फिर बताया कि यमुना की सफाई के लिए किस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है और योग के महत्व को भी उन्होंने यहाँ पर बताया। तो ये आज के जो कार्यक्रम है ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। विशाखापट्टनम में पीएम के साथ बड़ी तादाद में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और योग दिवस के साथ आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं। योगा के महत्व के बारे में हम आपको बता रहे थे कि कैसे ये न सिर्फ आपके शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है बल्कि एक मानसिक तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपके जीवन में संतुलन ये पैदा करता है। तो एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग साल की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 11वां योगा दिवस आज मनाया जा रहा है। 2025 में जब शुरुआत हुई थी 2015 में, तब से आप देखिए अलग अलग थीम के साथ हर साल इस योग दिवस का आयोजन किया जाता है और अलग अलग शहरों में पीएम मोदी लोगों के बीच होते हैं ताकि लोग इससे और ज़्यादा प्रोत्साहित हों और योग की तरफ लोगों का ध्यान रहे, ताकि उनके जीवन में भी एक ऐसी चीज़ शामिल हो जो उनके लिए तंदुरुस्ती के लिए, उनके जीवन में एक संतुलन पैदा करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ हो। और इसलिए अलग अलग शहरों में हर साल पीएम योग दिवस में शिरकत करते हैं, योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और इस बार भी आप देखिए विशाखापट्टनम में वो हैं और विशाखापट्टनम में उनके साथ बड़ी तादाद में लोग आज योग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये 11 साल का सिलसिला है जो इस योग दिवस का रहा है और इन 11 सालों में पूरी दुनिया में योग के महत्व को लोगों ने समझा है। अलग अलग देशों में योग दिवस को मनाया जाता है और ये 21 जून का दिन जो 2015 से योग दिवस के तौर पर जाना जाता है, वो अब ये पूरी दुनिया में इसका विस्तार हुआ है और लोग इसके महत्व को समझते हैं। अनुष्का हमारे साथ हैं, योग इंस्ट्रक्टर हैं, योगा को बहुत अच्छे से समझती हैं। अनुष्का बताइए, अगर दिन की शुरुआत योग के साथ करनी है तो कैसे करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी योगा डे। पहले तो ब्रीदिंग के साथ हम चालू करेंगे। नॉर्मल इक्वल ब्रीदिंग, इनहेल फॉर 3 काउंट्स एंड एक्सहेल फॉर 3 काउंट्स। पहले आपकी सांस, आपका मन, आपका पूरा संतुलन, पूरा काम करें चालू करने से पहले। सो फर्स्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पहले काउंटिंग पे कंसंट्रेट मत कीजिए, फर्स्ट जस्ट calm yourself, then start counting the counts for inhale 1 2 3 and 3 2 1,
once you have come together and started getting ready for yoga, you can start with some exercises. Especially जो लोग लंबे लंबे टाइम के लिए गाड़ी में बस में बैठे रहते हैं, उनकी बैक अकड़ जाती है, ये फ्यू योगा आसनास जो मैं दिखाने वाली हूँ वो उनके लिए है, पर उसके पहले थोड़ा ब्रीदिंग करते हैं. तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out. Few rounds, 5 से 10 few rounds आप breathing करेंगे. उसके बाद simple आसनास से चालू करेंगे. तो बहुत simple है. फ्लोर पे बैठ के पलाभिमाना, उसको सुखासन बोलते हैं. So cross your legs, वहां पे बैठ के फिर simple twist. Right hand on the left knee, ट्विस्टिंग करने से पूरा जो बैक का लोअर बैक का टेंशन है वो पूरा ईज आउट हो जाता है. तो पहले स्लोली ट्विस्ट करें, पूरा डीप स्ट्रेचेस में मत जाइए. पहले थोड़ा स्ट्रेच करें, फिर थोड़ा और स्ट्रेच करें, और उसके बाद वेरिएशंस पे वेरिएशंस डालें. तो योगा सुबह स्लो होना चाहिए, और सबसे बड़ा आसन पहले ना करें, सबसे छोटा आसन पहले करें. अच्छा अनुष्का, एक सवाल और था मेरा यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आसन. ज़रा उनके लिए भी आप बता दीजिए कि शुरुआत अगर आपको करनी है तो कौन से आसन से आप शुरुआत कर सकते हैं, और क्या बहुत मुश्किल है शुरुआत करना उन लोगों के लिए जिनकी दिनचर्या में व्यायाम शामिल नहीं होता है. ओके, सो योगा के पास बहुत सिंपल आसन भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन भी है. तो आप जब आपकी योगा जर्नी चालू कर रहे हैं, सिंपल आसन से कीजिए, और सिंपल आसन रेपिटेशन पे करिए. सो नॉर्मल सुखासन, जॉइन योर लेग, क्रॉस योर लेग्स, ट्विस्टिंग ये वाला. उसके बाद फ्लोर पे बैठ के लेग सीधे करिए, पॉइंट एंड फ्लेक्स. इतना भी आप एंकल के साथ पॉइंट एंड फ्लेक्स करेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच हो जाएंगे. तो स्मॉल जो योगा के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट उनको इनकॉर्पोरेट करना चालू कीजिए. उसके बाद फ्लोर पे जो भी एक्सरसाइजेस हैं, बैठे जो सिंपल होते हैं, उसके साथ स्टार्ट कीजिए. सो फर्स्ट एक मैं दिखाना चाहती हूँ. लेग्स स्ट्रेट अप, वन नी बेंट एंड stretch out. Okay? Opposite hand and same hand. आपसे stretch नहीं होता, आपसे toes पे touch नहीं होता, no problem. You can come here, touch your knees. उसके बाद आप beginner होंगे तो आपका हाथ इधर तक ही जाएगा. आप थोड़ा और practice करेंगे तो आपका हाथ थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और. So simple exercises और other exercise में भी थोड़ा simple variation करें. That is your key to start your yoga process. अच्छा, एक और बात यहाँ पर ये भी आप बताइए, क्योंकि योगा सिर्फ शारीरिक अभ्यास से लिमिटेड नहीं है, इसका आपके मानसिक संतुलन पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है. जरा ये भी बताइए कि सिर्फ एक्सरसाइज भर से कितना ज्यादा महत्व है योगा का. So the key is to incorporate आपका breath और आपके muscles का एक मिलन होना चाहिए. तो आप बहुत टेंशन में एक्सरसाइज करेंगे तो actually it's not serving the purpose. To the key is कि आपका मन थोड़ा फोकस काम रखें, एक जॉइंट वेंचर के जैसे आपका मन और आपका बॉडी टुगेदर in all the yoga poses. So आप simple yoga poses करें, नहीं तो complicated yoga poses करें, but your breath has to be present and your breath has to be calm.